नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। और विधानसभा चुनाव 2023 की जब आहट आ चुकी है मध्य प्रदेश में, तो सभी राजनीतिक दल, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूं, चुनावी मोड पर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम जितनी भी पार्टियां हैं। तो इस समय मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में और राज्य में भी, तमाम नेता अपनी योजनाओं के बखान कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार आप दिखाई देते हैं, उत्साहित नजर आते हैं और लगातार एक बात कहते हैं कि हर घर में हमारा कोई ना कोई योजना का लाभार्थी मौजूद है। ऐसे मौके पर हमारे साथ इस समय रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार ने किस तरह के कार्य किए हैं, क्या उनकी चुनौतियां हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव भले ही हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल विकास और ओवरऑल योजनाओं का लाभ बीजेपी भी बताना चाहती है और आप लोग भी बताना चाहते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। अब जबकि चुनावी मोड शुरू हो चुके हैं, विधानसभा उसके 6 महीने बाद लगभग लोकसभा, तो क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप लेके जनता तक जा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि अब संतुष्ट हैं आप लोग सब और इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनाव जिताइए? बहुत सीधा सिंपल सवाल। अधोसंरचना का विकास, रीवा जिले में सिंचाई योजनाओं का विस्तार, या और जन कल्याण के मुद्दे, ये सारे बिंदु हैं जिनको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और फिर से भाजपा की सरकार प्रदेश में बने, इसके लिए निवेदन करेंगे लोगों से। कांग्रेस का ये आरोप है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है शिवराज सरकार में, जो कि हालांकि आप सांसद हैं, फिर भी पार्टी के तौर पर कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, 50% कमीशन की बात करती है, एंटी इनकम्बेंसी की बात करती है, लोगों में बदलाव के विचार आ रहे हैं, ऐसी बात करती है। तो इसका आप क्या जवाब देना चाहते हैं? शिवराज जितने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, एक भी आरोप उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का नहीं हुआ, जबकि कमलनाथ जी के 15 महीने में ही उनके निजी लोगों के यहाँ पैसे मिले। स्वयं यहाँ से दिल्ली तक बंदर बांट हुई। दफ्तर सचिवालय जो था वो दलालों का अड्डा हो गया था। ट्रांसफर प्रमोशन का उद्योग शुरू हो गया था। इस तरह से ये, और शिवराज जी के कालखंड को देखें तो कहीं भी इस तरह का कोई न सचिवालय कहीं भी दलालों के अड्डे हैं, न ही कोई ट्रांसफर प्रमोशन का, ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई उद्योग चला। तो इस तरह ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो अपने खुद को अपना देखते हैं, उसी आधार पर एक कल्पना गढ़ रखा है। बाकी इस तरह का कोई आप ही बताइए ना, कहीं किसी तरह से किसी तरह का आरोप आया हो तो आप बताइए। कहीं कुछ नहीं है, केवल ये एक प्रोपोगंडा, एक नैरेटिव तय करना चाहते हैं जिसे जनता मानने को तैयार नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव की बात कर रही हैं, उस पर कहीं सरकार के कोई प्रति रोष है? कहीं कोई रोष नहीं दिख रहा है। आम लोगों के पास जाइए, बातचीत करिए, तो हर आदमी शिवराज जी की योजनाओं को लेकर के उत्साहित है और एक, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं और भी कुछ सामाजिक कल्याण के काम हो और भी अधोसंरचनाओं का विकास हो। लेकिन जो 2003 के पहले की सड़कें, 2003 की बिजली, 2003 का भ्रष्टाचार, यहाँ पर शिक्षाकर्मी और पंचायत कर्मी के घोटाले हुए, सारे लोगों को सजाएं हुई, एक जनपद अध्यक्ष को छोड़ करके, और बाकी सारे जनपद अध्यक्षों, शिक्षा समिति की सारी समितियों की सजा हुई, जिला पंचायत के अध्यक्ष को सजा हुई, तत्कालीन जिला पंचायत के अध्यक्ष को, और उसके सारे सदस्यों को सजा हुई। तो इस तरह से, और यहाँ पर तो लाखों नियुक्ति हुई, एक पैसे का आप पटवारियों से बात कर लीजिए, शिक्षकों की नियुक्ति हुई 2003 के बाद से। कोई भी बता दे, किसी भी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति जो हुई हो, उनमें कहीं कोई ये बता दे कि एक पैसा किसी ने रिश्वत लिया गया हो। कहीं कोई ये नहीं कहेगा, हर आदमी यही कहेगा कि नहीं, पैसा नहीं लगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार तो 2003 के पहले चरम पर था, आज उस पर नकेल कसी है। और जो निजी हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने का काम, समाज को मजबूत करने का काम, चाहे वो 0% ब्याज पर बीज के लिए ऋण देने का सवाल हो,
चाहे महिलाओं के मामले में लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के लाडली बहना तक, संबल योजना हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी सहायता मदद प्रदेश सरकार कर रही है। तो इस तरह से कहीं एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रही। आप उत्साह देखिए ना, आज कल रक्षाबंधन के दिन कितना माने भीड़ थी। और लाडली बहना योजना के तहत जो सरकार ने मदद की सहायता दे रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसका ये एक परिणाम था। तो इस तरह से बाजारों में रौनक आई है। तमाम पूरे ज़िले में एक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो 3 लाख एकड़ में सिंचाई की नहरों का पानी पहुंच गया है। 3 लाख एकड़ के काम शुरू हो रहे हैं। 3 लाख एकड़ और ज़मीन सिंचित, तो इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। सड़क हो, रेल हो, हवाई अड्डे का निर्माण हो, तो ये सब चीज़ें जनता देख रही है और समझ रही है। और कांग्रेस के 15 महीने के कुशासन को भी लोगों ने देखा है, तो और 2003 के पहले के कुशासन को भी लोगों ने भोगा है। तो इस तरह से कहीं कोई इनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, न कोई बदलाव है। हर कोई फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। सांसद जी, आपने अभी बात की जब शिक्षक भर्ती और पटवारी भर्ती की जब आप बात करते हैं, तो अभी जब पटवारी भर्ती हुई तो उसमें कथित घोटाले की बात की जा रही है। जोर शोर से व्यापम 3 कहा जा रहा है इसे, तब इसे कैसे आप नकार। एक जगह पेपर लीक हुआ है और बाकी कहीं पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना नहीं हुई, तो उसको रोक दिया गया जांच। बाकी राजस्थान में तो हर पेपर में, हर परीक्षा में पेपर आउट होते हैं, घोटाले होते हैं। लेकिन यहाँ तो पेपर एक जगह लीक हुआ, उसको बंद कर दिया गया। आप हम इस समय उस रीवा जिले में हैं जहां 8 विधायक हैं। आप स्वयं बीजेपी से सांसद हैं। इस बार कैसी परिस्थितियां आप देखते हैं? क्या उतना ही मेंटेन हुआ रहेगा कि मतलब 100% सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी, या कुछ बदलाव आप देखते हैं? नहीं, कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो 8 की 8 फिर से जनता देने को तैयार है और उत्साह है लोगों में। जहाँ कहीं भी आप जाइए तो लोग उत्साह के साथ बात करते हैं। कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, 8 की 8 फिर से मिलेंगे। क्या सांसद जनार्दन मिश्रा जी इस बार विधानसभा के चुनाव में भी उतरने की कोई लालसा है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कई सांसदों को इस बार टिकट भी मिलेगी। तो ऐसी कुछ आपके साथ भी बातचीत हुई है पार्टी के नेतृत्व की? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। आपकी कोई लालसा है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं। केवल सांसद ही ठीक है? हाँ, जो काम मिला है, जिसको हमने सीखा है अभी तक, और तो उसमें अब एक अनुभव काम कर रहा है धीरे धीरे और भी। तो इसलिए अब विधानसभा लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये एक बड़ा सवाल था और ज़्यादातर लोगों के मन की इच्छा थी। सांसद महोदय, आप हमेशा विकास की आप भी बात करते हैं और बताते हैं कि हवाई अड्डे का निर्माण हो गया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे रेलवे की आप बात करते हैं, लगातार हम अक्सर सुनते आए हैं आपसे। तो रेलवे में क्या भविष्य देखते हैं आप रीवा का, और आपके द्वारा किस तरह की योजनाओं का यहाँ फलीभूत करने का कार्यक्रम रखा है? क्या विचार है आपके? रीवा रेल के मामले में रीवा का भविष्य बहुत ही सुंदर है। और कुछ दिनों बाद जब ये सिंगरौली तक रेलवे लाइन पहुंच जाएगी, जो बहुत ही जल्द पहुंचेगी, उसके बाद रीवा का रेलवे के विकास में बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन होगा। और अभी भी 55 करोड़ के काम चल रहे हैं रीवा रेलवे स्टेशन में, जिसमें रीवा रेलवे प्लेटफार्मों का विकास हो, चाहे वो पासिंग पिट का मामला हो, एसी कोच मेंटेनेंस सेट जो अभी केवल जबलपुर में है, कहीं किसी रेलवे स्टेशन में नहीं है, उसका निर्माण लगभग लगभग पूरा हो रहा है। अभी लगभग 22 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के विकास के लिए फिर से स्वीकृत हुए हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में तो लगभग 80 करोड़ के काम तो रीवा रेलवे स्टेशन के विकास के लिए हो रहे हैं, होने वाले हैं। बाकी दोहरीकरण का काम सतना से रीवा तक थोड़ा सा अटका हुआ है, 10-11 किलोमीटर में, बाकी पूरा हो गया 100%, माने पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया। 5 प्लेटफार्म रीवा में बन रहे हैं, जो कि बहुत कम जगहों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इस यात्री सुविधाओं का विकास हो रहा है। तो आप रीवा रेलवे स्टेशन और गाड़ियों का संचालन
5-6 गाड़ियाँ चलती थी, आज तो हर कोने के लिए रेलवे की सुविधा उपलब्ध है। तो रेल यात्री रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, दुगनी हुई है। और रीवा रेलवे स्टेशन का जो अधोसंरचना का काम है वो भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। ये तो आपके विकास की बातें हुई। अब हम बात कर लेते हैं रीवा की और थोड़ा सा मध्य प्रदेश की राजनीति की। हाल ही में 3 मंत्री बने, जबकि चुनाव एकदम दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी रही भारतीय जनता पार्टी की, आपके नेतृत्व की, कि अब जाकर राजेंद्र शुक्ला जी को वो पद मिला जिसकी उन्हें लंबे समय से लोग चाह रहे थे, रीवा के लोग चाह रहे थे कि हम उनका नेतृत्व मिले, क्योंकि यहाँ 8 के 8 विधायक हैं, एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया था। तो ये क्या मजबूरी है, और इसको आप किस रूप से लेते हैं? कैसे ये जनता के बीच फायदेमंद रहेगी? क्या जनता को ये लगेगा नहीं कि आखिरी समय में देकर हमें केवल लॉलीपॉप पकड़ाया गया है? नहीं, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिना मंत्री बने भी राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के विकास में काम कर रहे थे, तो मंत्री पद कहीं विकास में आड़े नहीं आया। अब ये था कि कुछ पद खाली थे और विंध्य से भी एक व्यक्ति को मंत्री बनाना था, तो वो राजेंद्र शुक्ला जी से उचित अधिक उत्तम नाम कोई नहीं था, इसलिए उनको बनाया गया है। बाकी इसमें कहीं कोई अ, मंत्री न बनने की वजह से उनके काम में कोई बाधा आई हो, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। यह काम चर्चाओं में है कि सर्वे में विंध्य ठीक नहीं था, इसलिए ऐसा उठाया गया कदम। ये वो चर्चाएं तो तरह तरह की चलती हैं, चर्चाओं पर विश्वास मत करिए। विंध्य भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और विंध्य के लोगों ने विकास का जो काम किया है, विंध्य में जो विकास के काम हुए हैं उसका विंध्य के लोगों ने हमेशा समर्थन किया है और आगे भी समर्थन करते हैं। विंध्य में विकास हुआ है और विंध्य भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ये कहना है हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी का। तो इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, मेरी बात को आप पहुंचाने का जो काम करेंगे उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, तमाम इंटरव्यूज़ के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। सांसद जनार्दन मिश्रा ने तमाम अपने विकास के कार्य गिनाए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों की बात कही, और कहे कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है रीवा में पूरी तरह से मजबूत है, कहीं कोई रोष एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब जनता को तय करना है, और जनता जब तय करेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, धन्यवाद।